हेलो एंड वेलकम टू नाइस टॉपिक। तो देखो, वोडाफोन विन 20,000 करोड़ आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, वोडाफोन को ये बहुत ही ऊर्जा देने वाली एक न्यूज़ है। अब देखो, आर्बिट्रेशन है क्या? बेसिकली आर्बिट्रेशन है वो एक पीसीए यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये है नीदरलैंड के हेग शहर में है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता। ठीक है, मध्यस्थता। तो वोडाफोन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में आर्बिट्रेशन कोर्ट मध्यस्थता कर रही थी। ठीक है, तो ये देखो डीएनए का भी आर्टिकल है, वोडाफोन विन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडियन। ठीक है, टैक्स केस। तो देखो, ये वोडाफोन को बेसिकली बहुत ही बड़ी ऊर्जा देने वाली न्यूज़ है। ठीक है, अब देखो, फैसला आर्बिट्रेशन कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में सुनाया है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और क्योंकि ये समय में अभी वोडाफोन की स्थिति बहुत ही नाजुक है, उसके शेयर्स बहुत डाउन चल रहे हैं। तो ठीक है, तो देखो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने बोला क्या बेसिकली, तो वहाँ बोला गया कि वोडाफोन पर जो भारत सरकार ने टैक्स की देनदारी निकाली है वो भारत सरकार और नीदरलैंड गवर्नमेंट के बीच में हुए समझौते के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखो, इसमें नीदरलैंड कहाँ से बीच में आता है? ठीक है, नीदरलैंड, आप सोच सोच रहे हो कि नीदरलैंड कहाँ से बीच में आ गया, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ऐसा तो क्या समझौता हुआ था कि नीदरलैंड के ये टैक्सदार आप टैक्स नहीं ले सकते भारत सरकार, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल खिलाफ था। और ट्रिब्यूनल ने ये तक बोल दिया कि आप भारत सरकार टैक्स नहीं ले सकते। ऊपर से भारत सरकार को 57.7 लाख डॉलर यानी कि 40 करोड़ 40 करोड़ रुपीस लीगल खर्च के तौर पे वोडाफोन को देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा टैक्स अमाउंट का विवाद क्या था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब हम बात करेंगे। तो देखो, जाना पड़ेगा 2007 में। 2007 में किसकी सरकार थी? यूपीए 2 की सरकार थी। अब देखो, 2007 में इंसिडेंस ऐसा होता है कि वोडाफोन कंपनी हच, जो आपको पता होगा, जो हच कंपनी थी वो इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में मतलब एक दिग्गज कंपनी थी 2007 में। वो सिम और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करती थी। तो हच बेसिकली कंपनी है हांगकांग की। ठीक है, और उसका पूरा नाम है हचिसन वेम्पोआ। अब देखो, हच जो है, हच को जो वोडाफोन बाई करती है, 67% स्टेक बाई करती है 11 बिलियन डॉलर में। 11 बिलियन डॉलर में 67% स्टेक बाई करती है वोडाफोन। तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि वोडाफोन कंपनी है वो ब्रिटिश जायंट है, और तो फिर नीदरलैंड कहाँ से बीच में आ गया? ठीक है, तो देखो, वोडाफोन के बहुत सारे यूनिट हैं। आपको पता होगा इंडिया में भी वोडाफोन चलती है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में वोडाफोन है। वैसे ही वोडाफोन चलती है नीदरलैंड में भी, उसका कंपनी है। तो नीदरलैंड के यूनिट से वोडाफोन हच को बाई करती है। अब आप ये सोच रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए कि नीदरलैंड की यूनिट से ही क्यों करती है हच को बाय। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्यों करती है। तो भारत सरकार और नीदरलैंड सरकार के बीच में ऐसा क्या समझौता हुआ था? ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो जब बाय करती है तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। ठीक है, जो वोडाफोन ने हच को बाय किया तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि कैपिटल गेन क्या है? तो मान लो आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज़ आप डालते हैं। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए आप रखते हैं इन, मान लो। ठीक है, तो 1 ईयर में आपको ये म्यूचुअल फंड 12% का 12% का इंटरेस्ट देता है। तो आपका टोटल क्या हुआ अमाउंट? 1,12,000 हो गए। तो जो 12% का जो आपको इंटरेस्ट उसने पे किया म्यूचुअल फंड ने, तो 12,000 हुए। तो 12,000 पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, उसको कहते हैं कैपिटल गेन। तो ये आपने समझ लिया। तो अब बेसिकली था क्या कि को वोडाफोन देख लो आप, हच को वोडाफोन 1,000 करोड़ में खरीदती है। ठीक है, 1,000 करोड़ में वोडाफोन हच को खरीदती है। तो हच को सिर्फ उसको 99 करोड़ ही देने हैं। अब मान लो कि जो टैक्स की जो रकम है वो डायरेक्ट वोडाफोन अपने पास रखेगी और वोडाफोन उसको भारत सरकार को दे देगी। लेकिन वोडाफोन ऐसा नहीं करती है। वोडाफोन
ये टैक्स की रकम है जो भारत सरकार को नहीं देती है, क्योंकि वोडाफोन को पता है कि भारत सरकार और नीदरलैंड के बीच में क्या समझौता हुआ था। ठीक है, ये समझौता मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, तो 2007 में ये सब होता है, वोडाफोन नहीं देती, तो भारत सरकार फोर्सली कहती है कि भाई आप टैक्स दो, वो नहीं देती, तो उसने वोडाफोन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट भी वही कहती है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फिर से वोडाफोन जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में 2012 में वोडाफोन केस जीत जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता है कि आपने जो नीदरलैंड सरकार के साथ समझौता किया है भारत सरकार ने, ये बिल्कुल इसके खिलाफ है, यानी कि आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2012 में तो यूपीए 2 की सरकार थी। अब देखो तब के फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि प्रणब मुखर्जी, वो क्या करते हैं कि 2007 में जो अमेंडमेंट लाया है उन्होंने, तो 2012 में उसको वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के थ्रू वो चेंज कर लेते। अब देखो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या होता है कि आपका साल चल रहा है अभी 2012, आप दो बैक में जाके 2007 का अमेंडमेंट में आप चेंजेस कर लेते हो और आप टैक्स मांगते हो 2007 के हिसाब से कि नहीं भाई हमने 2007 में ही ऐसा कर दिया था। इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक है, अब फिर से तो होता है 2013 में जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट है वो वोडाफोन को एक नोटिस भेजती है 14,200 करोड़ का। ठीक है, वो टैक्स नोटिस है जो वोडाफोन को भेजती है। अब देखो 2007 में वोडाफोन को सिर्फ कैपिटल गेन के तौर पर देने थे सिर्फ 8,000 रुपये देने थे। कितने देने थे? सिर्फ 8,000 रुपये ही देने थे। अब लेकिन 2013 में इतना बड़ा 14,200 करोड़ का क्यों नोटिस भेजा? तो देखो 2013 में 2007 से 2013 तक जो इंटरेस्ट रेट आया, जो इंटरेस्ट रेट उसको मिला के 2000 यानी कि 14,200 करोड़ हो गए। 8,000 से 14,200 करोड़ इंटरेस्ट के साथ हो गए। ठीक है, अब देखो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है। अब वोडाफोन को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट थोड़े सॉफ्टली पेश आएगी, चेंजेस करेगी लॉस में, तो और केस थोड़ा हल्का फुल्का कर देगी और टैक्स हमसे नहीं लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोदी गवर्नमेंट सेम टैक्स रखा। तो 2014 में वोडाफोन ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटा दिया। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाती है और देखो ये केस 6 साल तक चलता है। 6 साल तक ये केस चलता है और फाइनली 2020 में वोडाफोन जीत जाती है ये केस। देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2020 देखो 8,000 से लेके अब तक का हो गया 22,000, इंटरेस्ट और अदर में सब कुछ मिला के। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत सरकार और नीदरलैंड के बीच में ऐसा क्या समझौता हुआ था। तो देखो भारत सरकार और नीदरलैंड के बीच में 1995 में एक समझौता हुआ था। उसके समझौते के क्लॉज नंबर 9 में लिखा है कि एक दोनों की कंपनियां, मतलब हम इंडिया की कोई कंपनी नीदरलैंड में की कोई कंपनी खरीदती है तो एक दूसरे देश की कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा किसी गवर्नमेंट को। इस तरह से समझौता होता। तो वोडाफोन ने फाइनली 2014 में जो इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जब बोला कि ये समझौता हुआ था, तब ये समझौते के हिसाब से ये फैसला दिया गया है कि ये बिल्कुल खिलाफ है, आपको टैक्स नहीं लेना चाहिए, ऊपर से आपको 40,000 उसको पे करने पड़ेंगे एज अ जो लीगल खर्च के तौर पे। तो ये सब पूरा मांझरा था। तो ये वोडाफोन के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब उसके ये जब न्यूज़ आई तो वोडाफोन के शेयर भी थोड़े ऊपर गए थे। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।